इमेजिन करो कि आप एक शादी में गए और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा है और आपको किसी ने कहा कि यार तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है लेकिन आपका होंठ बहुत काला है, बहुत ज़्यादा बेजान है। अगर आपके चेहरे पर ये होंठ ना होता ना तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और इसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आपने कहा कि यार मेरे होंठ एक्चुअल में काले क्यों हैं। आपको इसके बारे में नहीं पता, आप सोच रहे हैं कि यार मेरे होंठ एक्चुअल में काले क्यों होते चले जा रहे हैं, वो बेजान क्यों हैं, वो इतने ड्राई क्यों हैं, वो इतने फटे हुए क्यों हैं, और आपको इसका कारण बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले सबसे ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो आपके होंठ काले होते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक्स का। अगर आपके पापा मम्मी दादा दादी आपके आसपास भाई बहन के अपने होंठ को देखें और उनके अगर डार्क होंठ है तो आप ये समझ जाएं कि आपके भी डार्क होंठ होंगे। प्लीज़ एक हद तक आपको उसको नेचुरल या फिर उसको लाइट कर सकते हो, हल्का कर सकते हो, बट पूरी तरीके से उसको गायब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पूरे परिवार के अंदर नॉर्मल होंठ है, ज़्यादा डार्क नहीं कहूँगा बट हाँ सिंपल आपके सबके नॉर्मल होंठ हैं, आपके होंठ चाहे वो डार्क होते चले गए या फिर आपके ही ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, तो उसको आप पूरी तरीके से अपने नेचुरल लिप्स जैसे होता है ना पिंक टाइप के होते हैं उसमें आप वापस ला सकते हो। कुछ तरीके होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कारण होते हैं, उनको हटा करके। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना तुम्हें एक्चुअल में क्या कर रहे हो। स्मोकिंग, टोबैको या फिर मुंह के अंदर कोई भी चीज़ को रखना खाने वाली, चाहे वो खट्टी हो सकती है। हमेशा ही कहा जाता है ना यार स्मोक कर रहे होगे, यार टोबैको चबा रहे हो, तम्बाकू चबा रहे हो उसकी वजह से, बट आप कुछ चीज़ को अपने मुँह के अंदर रखते हो, खट्टी हो गई चाट रहे हो, टॉफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर अपने होंठ को भी उसी से चाट रहे हो, फिर मुंह के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है उसी से होंठ चाट रहे हो, तो आपके होंठ पे क्या होगा। टोबैको स्मोकिंग तो सबको पता है कि उसकी वजह से होने ही है काले, जला दोगे अपने होंठों को। बट और भी चीज़ जो आप खाने वाली टॉफ़ी या फिर कुछ भी चीज़ को लंबे समय तक अपने मुंह के अंदर रखते हो, आदत बना ली है, उसकी वजह से भी आपके होंठ सबसे पहले फटते हैं, फटने के बाद बेजान होते हैं, उनको कोई मॉइस्चराइजेशन मिलता नहीं है और चाटते जाओ, चाटने के बाद बेचारे और ज़्यादा टॉर्चर में आते हैं, फट के नीले होते हैं, नीले होके काले पड़ जाते हैं, जैसे आप उनको चोट लग चुकी है एक तरीके से आप मान के चलो। तो सबसे पहला कारण होता है स्मोकिंग, टोबैको और कोई भी चीज़ को मुंह के अंदर लंबे समय तक रखने की आदत। दूसरा, सन का एक्सपोजर। बाहर निकलते हो, अपने फेस को सन से बचाने की कोशिश करते हो, बट क्या आपने अपने होठों को कभी सोचा है कुछ तो उसको प्रोटेक्शन दूँ, कुछ तो करूँ उसके साथ कि उसको कुछ तो प्रोटेक्शन मिले। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम फेस को बचाते हैं बट अपने लिप्स को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। और तीसरा जो कारण आता है एलर्जी हो जाना किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से। होठ भैया मुझे डार्क करने, डार्क लिप चाहिए, मैटे एकदम, आप लगा लेते हो और वही सबसे बड़ा कारण होता है। डार्क करते हो लिपस्टिक से, अलग अलग लिपस्टिक लगाते हो, अलग अलग चीज़ें लगाते हो, उसको दिखाने के लिए आर्टिफिशियली सुंदर जब भी कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती करते हो कि अपने नेचुरल लिप्स को एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको एलर्जी कर रहा है और आप देख रहे हो कि आपको उसको लगाने के बाद ही सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है, और जब भी आप सुबह उठते हो या फिर कहीं शादी पार्टी से आए उसके बाद आप जैसे ही धोते हो तो आपको लगता है कि यार यही वो कारण है जिसकी वजह से शायद मेरे होंठ जो है वो काले हो रहे हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप कुछ भी लगाते हो, तो आप उसको भी सबसे ज़्यादा जस्टिफाई करो, समझो। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है विटामिन की डेफिशिएंसी। B12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी फुल बॉडी के लिए। आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे से आपके शरीर के अंदर ये कम होने लगता है आपके होंठ जो है वो डार्क हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। और अगर इसके साथ साथ आपकी बॉडी वीक हो रही है, ताकत जा रही है, आपके शरीर को लग रहा है कि यार मेरे को ताकत नहीं आ रही है, अजीब सा चक्कर आते हैं, तो ये आप डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि होंठ तो काले हो ही रहे हैं, उसको होंठ को गोरा करने का कारण नहीं है, अंदर कोई ना कोई आपके शरीर को खोखला करते जा रहा है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो आपके घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी ये सारी की सारी प्रॉब्लम से बचोगे, वो क्या होंगे? वो सिंपल से हैं। सबसे पहला, नींबू और शुगर, नींबू और चीनी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 90% कंडीशन में ये आपके होंठ को और ख़राब कर सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, ये तो मुझे सबने बताया, डॉक्टर्स ने भी कहा। मैं आपको इसी बताता हूँ,
नींबू एसिडिक होता है, चीनी खुरदुरी होती है। अगर आपके होंठ फटने की वजह से और एकदम ड्राई हो रखे हैं और उसमें से पपड़ियाँ निकल रही हैं, उसकी वजह से काले हो रहे हैं, आप उस पर लगाओ अपना जो है नींबू खट्टा और चीनी लगाओ, आपको लगेगा कि यार खट्टापन है और रगड़ोगे, मज़ा आएगा। एक तरीके से पेन को भी आपको ना मज़ा हो जाएगा वो, और जितना ज़्यादा उसको रगड़ते जाओगे वो और ज़्यादा फट जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको नींबू चीनी का यूज़ नहीं करना। उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? देसी घी का। आप रात को सोने से पहले देसी घी लगा सकते हो। नहीं है देसी घी, कोकोनट ऑयल, उसको अच्छे से अपने जो होंठ है उस पर आराम से लगाओ। ये सबसे ज़्यादा काम देगा। और अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा और आपको लग रहा है कि यार मुझे होंठ को अच्छे से ठीक करना है, मॉइस्चराइजर करना है, नेचुरल करना है, तो हनी को 10 मिनट के लिए अपने होंठों पे अच्छे से लगा लो। अच्छी वाली हनी को लगाना, और लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद पानी से धो लो। उसके बाद चाहो तो कोकोनट या फिर देसी घी कुछ भी लगा करके नेचुरल मॉइस्चराइज़र कर सकते हो अपने होंठ को। अगर आप इतनी सब चीज़ों को यूज़ करते हो तो आप अपने ये सारे के सारे जो पिंक लिप्स हैं उससे अपने जो है वाइट कर सकोगे। और जो नींबू और शुगर वाली बात है उसको तभी यूज़ करना जब आपको लगे कि यार यूज़ कर सकता हूँ, बट वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और एक बात और बता दूँ, अगर आप SPF जो रेस से बचाने वाला आपका जो लिप बाम होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दो, उसकी वजह से भी आपके होंठ फटते हैं। और लिप बाम का आप ज़रूर यूज़ करो, सन जो रेस से आपको बचाए, ऐसे वाले लिप बाम का यूज़ करना मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितना हो सके स्मोकिंग, टोबैको या फिर सन के एक्सपोजर या फिर एलर्जी अगर किसी भी चीज़ से हो रही है उससे बचने की कोशिश करो। इससे आप सबसे ज़्यादा अपने होंठों को भी और अपने जो ओवरऑल चेहरे का लुक है जो होंठों की वजह से ख़राब होता है उसको बचा सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।